वेलकम बैक टू यू ऑल गाइज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रोग्रामर्स रूम में। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ फैक्टोरियल का। तो जैसे जिनको कन्फ्यूज़न है कि फैक्टोरियल क्या होता है वो ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें अभी एग्जांपल पे मत आइए, अभी मैं बताऊंगा कैसे एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए पहले फॉर्मूला देखिए, एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई ऐसे एन माइनस थ्री एन माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर जो भी करके लास्ट में वन से मल्टीप्लाई। ठीक है, लास्ट में वन मल्टीप्लाई। उसके बाद मान लीजिए कोई नंबर है फोर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, इसमें एग्जीक्यूट करके देखिए तो फोर फैक्टोरियल क्या आएगा यहाँ पे। मान लीजिए मैं इधर लिख दूँ तो फोर फैक्टोरियल इक्वल्स टू सॉरी फोर मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, उसके बाद फोर माइनस वन थ्री, फिर मल्टीप्लाई है, फिर फोर माइनस टू टू, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है, फिर एन माइनस थ्री होगा, ये तो एज इट इज़ चलता रहेगा। तो फोर माइनस वन, फोर माइनस थ्री कितना होगा वन, तो वन, और ये कहाँ तक चलेगी सीरीज़ वन तक। ठीक है, तो वन हमें गेट हो चुका है, तो ये हमारी सीरीज़ हो गई। अब इन सब का मल्टीप्लाई क्या होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन विच इज़ इक्वल्स टू 24। ठीक है, 24 होगा। ऐसे ही आप सिक्स में की भी वैल्यू एक बार इसमें डाल के देख लीजिए। मतलब एक तरीके से आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं तो ये होता है कि सिक्स फैक्टोरियल होता है, उसके पहले के नंबर, उसके पहले के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 720 हो जाता है। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल का बेसिक डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले की कोडिंग पर जाए, जो भी चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ये तो हमारी हेडर फाइल है। stdio हमने इसलिए यूज़ करी क्योंकि हम प्रिंट एफ स्कैन एफ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, और कुछ बेसिक ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिया, वो stdio.h वाली एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है। अब उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन, जिसका डाटा रिटर्न डाटा टाइप क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसने रिटर्न क्या करी है, ज़ीरो को। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्रेसेस स्टार्ट हुए तो ख़त्म होंगे, जैसा कि मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। जितने बार ब्रेसेस ओपन करेंगे आप उतने बार ही क्लोज़ करिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है वेरिएबल्स को, लाइक इंट आई नंबर, फैक्ट को इनिशलाइज कर दिया वन से। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फैक्ट को क्यों किया हमने वन से। उसके बाद हमने प्रिंट एफ करा, प्रिंट एफ एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। इस लाइन का मतलब है कि यूज़र हमें बताएगा कि उसको किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। तो उसके बाद सिंटेक्स तो मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करी तो ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, और आप प्लेलिस्ट पे भी जाके कर सकते हैं, और इन पिछली वाली वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वहाँ से आप पूरा सिंटेक्स और लूप एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लूप वो मैंने बहुत ब्रीफली वहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कैन एफ देखिए, स्कैन एफ से वो इनपुट होगा और वो कहाँ जाएगा, नंबर में। उसके बाद इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर वो नंबर ज़ीरो से छोटा तो उसका तो फैक्टोरियल होता ही नहीं है। अगर मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे आप तो आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर नेगेटिव होते हैं उनके फैक्टोरियल होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे वो प्रिंट क्या करा देगा, यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर
एंड फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ ये प्रिंट हो गया। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए इफ़ के बाद, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अपने ब्रेसेस लगाने का, इस वाली वीडियो में नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि अगर देखिए इफ़ के बाद जो एक लाइन ही वो अपने अंदर मानता है कि हाँ ये, अगर आपको एक ही लाइन लिखनी है सिंगल लाइन, तो आप ब्रेसेस नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये कोई कंपल्शन नहीं होता कि अगर हाँ अगर 2-3 लाइन है, कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं, तब आपको ज़रूरत है कि आप ये लगाएंगे, नहीं तो आपको इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं होता तो ये हम कहाँ आएंगे, एल्स वाली कंडीशन में। एल्स वाली में जैसे आए, इफ़ नंबर इज इक्वल्स डबल इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये असाइन ऑपरेटर नहीं है, ये कंडीशन चेक कर रहा है। देखिए असाइन होता है कि आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो उसको, लेकिन यहाँ आप चेक कर रहे हो वैल्यू। ठीक है, अगर नंबर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ प्रिंट क्या करा देगा, द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1। ठीक है, सिंपल है ये तो कि 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का ऐसे 6। तो ये आपको पिछले वाली पीपीटी में भी बता चुका हूँ कैसे फैक्टोरियल निकलता है। उसके बाद अगर ये भी नहीं होता, मान लीजिए कि नेगेटिव नंबर भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल नंबर है। मेन बात है नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर है तो यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट होगा। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, आई की वैल्यू 1 से, और कहाँ तक जाएगी, नंबर लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू से क्या हुआ कि हमारे जितने भी नंबर हैं उतने ही प्रिंट हो जाएंगे। मान लीजिए 6 है तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने इंक्रीमेंट करा रखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। मान लीजिए पहले 1 है तो फिर 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब बहुतों को डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा है मैंने, ये मल्टीप्लाई कैसे लिख दिया ऐसे। देखिए ये इस कमेंट में बता देता हूँ, ये फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको दो वेरिएबल सेम है और ऐसे करना है तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे को प्लस का करना था तो मैं प्लस का कैसे लिखता, सोचिए प्लस का ऐसे लिखता मैं। ठीक है, और अगर मेरे को माइनस करना होता कि फैक्ट माइनस आई को फैक्ट में डालना, तो किससे ऐसे माइनस कर देता। तो ये जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों किया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कि मल्टीप्लाई होते हैं लाइक 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखिए कैसे चलेगा। लाइक अभी फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1, ऊपर हमने इनिशलाइज कर रखी 1। तो यहाँ पे देखिए अगर फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई है। ठीक है, अभी फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 और आई की वैल्यू क्या है, ऊपर से आई क्या है अभी फॉर लूप से 1, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो फैक्ट की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अपडेट होकर आई की वैल्यू क्या हो गई 2। मान लीजिए 4 तक जाना है, 4 नंबर हमने देखना है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम 2, और यहाँ पे क्या फैक्ट की वैल्यू रखेंगे 1 अपडेटेड वैल्यू। तो 2 इंटू 1 2, तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, उसके बाद अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, यहाँ से इंक्रीमेंट हो रही है तो 3 हो गई। तो उसके बाद आई की वैल्यू 3, तो इधर कहाँ आ गए हम 3 3 इंटू फैक्ट की वैल्यू क्या आई 2, 3 इंटू 6 वो 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो फैक्ट की वैल्यू अब 6 हो चुकी है। उसके बाद आई की वैल्यू अब 4 हो गई। ठीक है, यहाँ से इंक्रीमेंट हो गए, अभी भी लेस देन पे चल रहा है। ठीक है, अभी अब लेस देन इक्वल्स टू पे आ चुका है क्योंकि 4 जो है 4 के बराबर है। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए हमने 4 नंबर है तो 4 इज इक्वल्स टू 4 है, तो अभी भी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो अब क्या होगा, 4 आई की वैल्यू हो गई और फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 6, 4 6 ज़ा 24, तो फैक्ट की वैल्यू 24। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होगी ये। तो फॉर लूप में उसके बाद आउट हो जाएगा क्योंकि 5 पे तो कंडीशन रन ही नहीं करेगी, कंडीशन फॉल्स होगी मतलब आउट। और आउट होते जो अपडेटेड वैल्यू होगी, लास्ट अपडेटेड वैल्यू फैक्ट की, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी क्योंकि हमने वो फॉर लूप के बाद प्रिंट कराई है। देखिए प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर इज दिस, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज
बहुत सवाल आ रहा हूँ कि LLU क्या होता है। LLU होता है अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है। अनसाइंड मतलब हम रेंज अगर बढ़ाना चाहें, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल अभी तो आप 2 4 4 का 24 5 का ऐसे 6, ये सब छोटे छोटे नंबर। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट करा 26 20 22 24 ऐसे बड़े बड़े, तो इनकी रेंज बढ़ाने के लिए आपको रेंज पता होनी चाहिए कि इंटीजर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, और डबल की कहाँ तक होती है, साइंड इंट की कहाँ तक होती है, अनसाइंड इंट की कहाँ तक होती है, अनसाइंड लॉन्ग इंट की कहाँ तक होती है, ठीक है। ये सारे रेंज के हिसाब से आपको ये डाटा टाइप यहाँ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ LLU ले रखा है, अनसाइंड लॉन्ग इंट। और यहाँ आप देखेंगे कि पहले हमने %d लिया, इसलिए %d वाला जो वेरिएबल हम प्रिंट कराएंगे वो तो नंबर हमने प्रिंट कराया। तो ये कैसे प्रिंट होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, फैक्ट में डाला हमने क्योंकि वो देखिए फैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने ब्रेसेस ऑफ किए। अब आप नोटिस करेंगे तो जितने ब्रेसेस हमने ओपन करेंगे पूरे प्रोग्राम में उतने ही हमने क्लोज करे, ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न 0 किया और प्रोग्राम से एग्जिट हो गए यहाँ से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपने कुछ नंबर लिखा, मान लीजिए 4 का एक एग्जांपल हमने लिया है अभी, तो 4 ही देख लेते हैं। तो 4 का कैसे बताया उसने, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 4 इज़ 24, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको समझा रहा था वो एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए जो यूज़र ने बड़ी वैल्यू इनपुट करी 21 इनपुट करी, तो ये देखिए इतनी रेंज देखिए इसकी, इतनी बहुत ज़्यादा रेंज है। तो रेंज के हिसाब से आपको वो जो डाटा टाइप है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ आपको लॉन्ग लेना है या साइंड इंट लेना है, अनसाइंड इंट लेना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था फैक्टोरियल, हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। इसका मेन लॉजिक यहाँ ध्यान रखना, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, या फैक्ट स्टार इज इक्वल्स टू आई भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। एक ही चीज़ होती है लॉजिक, ये याद रखना बस। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट हो इन सी प्रोग्रामिंग तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड नेम साइट पर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ आपको मेरे वीडियोस के अपडेट भी सबसे पहले ही मिल जाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड अदर प्रोग्राम का भी, तो वहाँ से आप मेरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बगल वाला बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।